एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x²। आप इसको तोड़िए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। बोलना नहीं है तुमको, तुम शांत रहो। 2 दूनी 4, यहाँ जैसे 2 पुराना है तो 2 में 2 दूनी 4 घटा देंगे, तो 2 में 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। यहाँ लिखेंगे x² और प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। तो 2x में 4x घटाएंगे -2x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 8x² पूर जाएगा। 2 गुना 4x, 2x गुना 4x तो 8x² हो गया। अब दो पद में यहाँ कॉमन लेना है, तो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, इसमें x² है, यहाँ 2x है, तो x मिल रहा है तो यहाँ देंगे x, यहाँ x से भागा x² में दिए तो 1x कट गया तो 1x बचा। फिर x से भागा प्लस 2x में दिए तो प्लस तो यहाँ रहेगा, x से x कट गया, क्या बचा 2 बचा। माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। 4 से भागा देंगे, यहाँ ऐसा क्या ले कॉमन जो कि दोनों कट जाए, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 का 4 में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो यहाँ 4 कॉमन लेंगे। -4 से भागा -4x में तो -4 कट गया, बचा यहाँ क्या x। -4 से भागा -8 में देंगे, माइनस से भागा माइनस में क्या हो गया प्लस, और 4 दूनी 8। ये दोनों घर मिल गया, तो दोनों के बदले एक कॉमन लेना है x + 2, और यहाँ इसके यहाँ पर कॉमन है x और यहाँ है -4, उसको एक में करेंगे x - 4। चूँकि यह हम जो निकाल रहे हैं यह मेरा है बहुपद, इसका आपको शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक अगर ज्ञात करना है तो x + 2 दोनों में शून्य देना होगा, बराबर 0, x - 4 बराबर 0। शून्यक के बराबर मतलब शून्य देना है यहाँ दोनों तरफ। अब x है +2 को बराबर के दूसरी पार ले जाएंगे तो 2 का आगे में जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यहाँ प्लस में है तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ x है -4, उस पार जाएगा तो +4। इसको हम मानेंगे अल्फा का मान, इसको मानेंगे बीटा का मान। हम लिखेंगे अब शून्यकों का योग, चूंकि जांच करने बोला गया है, क्या जांच बोला गया है। चलो जांच करेंगे अब, ठीक है। जांच करेंगे तो जहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखेंगे। शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इठो अल्फा हो जाएगा, ये वाला अल्फा और ये वाला हो जाएगा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। दोनों पार बराबर आना चाहिए, इसी तरह हम लोग जाँच करेंगे। अल्फा का मान हो गया -2 तो -2 दिए, प्लस बीटा के जगह पर हो गया 4 दिए। ये सूत्र का माइनस है, ये माइनस पहले दे दो। बी के जगह पर यहाँ x के आगे स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो वो हो गया a, और इसके आगे क्या है -2, यहाँ चर है ना जी x, इसके आगे -2 तो b हो गया -2 और c हो गया -8। तो यहाँ से b उठाओ, b क्या है -2, तो ब्रैकेट लगेगा, चूँकि यहाँ पहले से माइनस सूत्र का है और यहाँ b का मान भी माइनस में है तो यहाँ -2 होगा। अब बटे a के जगह पर x के आगे कोई चीज़ नहीं है, कोई अचर संख्या नहीं है तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 4 में -2 घटा दीजिए तो +2 बचा। अब बराबर माइनस से माइनस में गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, 2/1 आया तो हम लिख सकते हैं 2, और 1 से 2 में भागा देंगे तो क्या होगा 2। तो एक आपका शून्यकों का योग या जांच हो गया, दोनों पार 2 बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल को लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दो अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा ये हो गया -2, बीटा हो गया क्या 4 बराबर c का मान क्या है -8, -8 2। a के जगह में x² के आगे क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। 4 गुना -2 करेंगे -8 बराबर 1 से भागा -8 में देंगे, यहाँ हो गया -8। तो आपका गुणनफल भी आपका दोनों तरफ क्या हुआ बराबर हुआ। तो इस तरह से 1 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर में। 4s² - 4, ये s है, 4s² - 4s + 1। फिर हम लोग इसको इसी से गुना करेंगे। पहले यहाँ एक चीज़ बैठा लीजिए, पहले a बराबर कितना हो गया 4, b के जगह पर क्या है -4, और c के जगह पर +1 है तो यहाँ 1 देंगे। अब जैसे इसमें गुणनखंड किए थे, यहाँ वाला गुणनखंड करके बीच वाला पुराना पड़ता है, तो 4 गुना 1 करेंगे, इस चीज़ का हम रब करते हैं। तो 4 गुना 1 किए तो 4s² हुआ, 4s² गुना 1 4s²। इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी 4। अब देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4s होगा। चूँकि माइनस में है तो इसीलिए हमको माइनस में ही जोड़ना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे 4s² - 2s + 1। अब 4 पद में आ गया तो 2 पद के कॉमन लेंगे हम लोग।
यहाँ 2s है, यहाँ 4s है, तो आराम से 2s कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2s से दोनों जगह कटेगा। तो 2s से 4s स्क्वायर में भाग देंगे तो 2 से भगा 4 में 2 दूनी 4, s से भगा s स्क्वायर में 1s कट जाएगा तो 1s बचेगा, माइनस 2s से भगा 2s में देंगे तो यहाँ हो गया एक बार में कट गया। फिर यहाँ माइनस कुछ नहीं मिल रहा है, 2s और +1 में कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या कॉमन लेंगे, माइनस, माइनस तो होगा, एक कॉमन लेंगे, कुछ कोई पढ़ा में नहीं रहते, कैक में होगा ना, तो -1 से भगा 2s में देंगे तो यहाँ हो गया -2s, और -1 से भगा +1 में देंगे -1, दोनों जगह मिल रहा है ना। ये हिसाब सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, इसका प्रमाण ये ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन है, ठीक है, भाग देने के बाद यह आपका बराबर हो जाएगा, समझ लीजिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो 2s - 1 2s - 1 दोनों के बदले लेंगे 2s - 1, यहाँ 2s है, यहाँ क्या है -1, तो देंगे 2s - 1। अब इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो 2s - 1 बराबर इसको भी 0 दीजिए, और 2s - 1 बराबर इसको भी 0 दीजिए, तो 2s - 1 बराबर यहाँ -1 इधर है, उधर जाएगा -1 तो हो जाएगा +1, s बराबर 1 और 2 कहाँ जाएगा, नीचे, s बराबर 1/2। उसी प्रकार इस पार में आएगा, 2s - 1 है, उस पार जाएगा -1 तो +1 हो जाएगा, s बराबर -1 है, 1 यहाँ देंगे, अब 2 कहाँ जाएगा, नीचे। ये आपका निकल गया अल्फा, ये निकल गया बीटा। अगर जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग के लिए हम क्या लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फार्मूला होता है। अब अल्फा का मान इस जगह कितना आया, 1/2, प्लस बीटा का मान भी इधर कितना है, 1/2, ये सूत्र का माइनस दे दिए, b के जगह हम यहाँ लिख दिए हैं, कितना है, -4, तो 2 जगह माइनस आ गया तो क्या हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे, -4 दिए, a के जगह में क्या लिखे हैं, 4। ये पहला वाला में नहीं लिखे थे, दूसरा वाला में स्पष्ट कर दिया ताकि दिक्कतें नहीं हो समझने में, समझ गए। अब यहाँ देखो 2 का लघुत्तम आधा और आधा, 1/2 मतलब आधा होता है, और 1/2 मतलब आधा, आधा आधा जुड़ जाएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए माइनस से भागा माइनस में +4 हो गया, अब बटे नीचे क्या है, 4, 4 से 4 में भाग देंगे, कट के कितना आएगा, 1। चलिए 1 बराबर आपका हो गया 1, यह हो गया आपका शून्यकों का योग। अब शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल के लिए अब यहाँ लिख दो, अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान क्या है, 1/2, बीटा का मान क्या हुआ, 1/2, c कितना है, 1, a का मान कितना है, 4, तो 4 देंगे। बोलो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, इधर क्या हो गया, 1/4, दोनों तरफ 1/4 आ रहा है, तो इसलिए ये वाला भी हमारा जांच हो गया। पहले शून्यक का मान निकाले, फिर शून्यक को हम जांच की। अब आते हैं तीसरे हिसाब की ओर। तीसरा नंबर में आपका हिसाब है 6x² - 3 - 7x। इसमें जरा देखिए, अचर पद जब भी रहेगा वो लास्ट में रहेगा, गुणनखंड में अचर पद जब भी रहेगा वो लास्ट में रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, 6x², 7x जो लास्ट में है इसके आगे माइनस चिन्ह है ना, चिन्ह के साथ हम इसको यहाँ लाएंगे, क्या लिखेंगे, -7x, -3 है, -3 इधर अपना जगह से सिर्फ चेंज होगा तो यहाँ भी -3 ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले a का मान निकाल लो, a कितना हो गया 6, b कितना हो गया -7, c कितना हो गया -3। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसी जगह हम करते हैं रफ, तो 6 तिया हो गया आपका 18, 18 हुआ ना, बीच में कितना पुराना है, 7 पुराना है, तो गुणनखंड करके हमको 7 पुराना है, तो 2 से कटाइए, 2 9 18, 3 तिया 9, देखिए इसके गुना कर, 3 तिया क्या हो गया 9, 2 में अगर 9 घटा देंगे तो -7 में आएगा ना, 2 में अगर 9 घटा दे 7 पूरा जाएगा मेरा, तो उसी तरह से हमको लिखना है, क्या लिखेंगे, 6x², अब प्लस में दीजिए 2x, क्योंकि धनात्मक कम रहेगा, ऋणात्मक ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तब ना फिर ऋणात्मक में आएगा, यानी 2x में कितना x घटाएंगे, 9x, तो 2x में 9x घटाएंगे तो 7x पूरा जाएगा, और यहाँ कितना है -3 बराबर 0। अब ये दो पद में कॉमन लीजिए, जो जो आ रहा है कॉमन में कॉमन लेके कटाइए, यहाँ 2x है, यहाँ 6x है, 2x है और 6x है, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्योंकि दुक्का 2 में 6 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2x से 6x को कटाएंगे तो 2 तिया 6, 1x यहाँ है, यहाँ स्क्वायर है, एगो x में कट गया, तो क्या गो बचा यहाँ पर, 1x बचा, 2x से भागा फिर 2x में देंगे तो कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ और यहाँ में माइनस, दोनों जगह सबसे पहले माइनस कॉमन होगा, 9 है, यहाँ 3 है, तो 3 का 3 में 3 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे,
-3 से भागा -9 में देंगे, माइनस से भागा माइनस में कट गया, प्लस में आ गया, 3 से भागा 9 में 3 तिया 9, एक्स तो इसके साथ है। फिर माइनस से भागा माइनस में प्लस आ गया, 3 से भागा 3 में कितना आ गया 0, ओ 1 आएगा, एक बार में कटेगा। 3 से भागा 3 में कितना बार में कटा, एक बार में। देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों मिल गया ना कॉमन में, तो दोनों के बदले कितना लेंगे 3x + 1, यहाँ 2x - 3, 2x माइनस देंगे 3 दे दिए। अब शून्यक हमको निकालना है तो क्या देंगे 3x + 1 = 0, और यहाँ 2x - 3 = 0, दोनों तरफ 0 दे दिए। अब यहाँ देंगे 3x + 1 को इधर लाएंगे तो -1, 2x है -3 इधर जाएगा तो +1 + 3। अब x का मान निकालना है, -1 यहाँ है, 3 कहाँ जाएगा नीचे, यहाँ फिर x है 3/2 कहाँ जाएगा नीचे, ये निकल गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। अब करेंगे हम जांच, तो जांच करेंगे तो अल्फा प्लस क्या लिखेंगे बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान हो गया -1/3 प्लस बीटा का मान हो गया 3/2। यहाँ सूत्र का माइनस पहले लगा देंगे, b है तो b यहाँ निकाल के पहले रखे हैं, क्या है -7, तो -7 बोलेंगे। a कितना है 6, तो 6 देंगे। देखो यहाँ 3 दूँ का अगर हम भिन्न का जोड़ करते हैं, 3 दूँ का लघुत्तम कितना आया 6 आया, 3 से भागा 6 में दिए 2 आया भागफल, 3 दूनी 6, और 2 गुना -1 करेंगे क्या होगा -2, प्लस 2 से भागा 6 में देंगे 2 तिया 6, 3 आया, और 3 गुना तो 3 करेंगे 9 हो गया। यहाँ भी इसको तोड़ के रखिए, माइनस से माइनस में गुना किए प्लस आ गया, +7 क्या हो गया 6। 9 में अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आएगा 7, प्लस में आएगा अब बटे 6, इस पार में भी क्या हो गया 7/6, दोनों तरफ 7/6 आ गया। ये आपका जांच किसके लिए हुआ, शून्यकों का योग के लिए है, शून्यकों का गुणनफल। अब क्या लिखेंगे, अब अल्फा गुना बीटा बराबर क्या c/a, अल्फा का मान कितना -1/3, बीटा का मान कितना 3/2, c कितना है -3, तो -3 देंगे। a का मान कितना है 6 है, तो 6 दीजिए। देखिए यहाँ पूर्ण रहा है आपका, अगर आप कटाना चाहे तो कटा भी सकते हैं, तो कोई बात नहीं। 3 गुना -1 करेंगे क्या हो गया -3, और 2 तिया कितना हो गया 6, और इस पार में भी आपका क्या है -3/6, दोनों पार पूर गया ना, तो ये हो गया मूलों का ये गुणनफल बोलो या शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा जांच हो गया। कितने हिसाब बना चुके हम लोग 3। अब कितना नंबर जाएंगे 4 नंबर। अब छोटी छोटी हिसाब है 4 नंबर, 4u² + 8u। इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी बात है, ध्यान से देखो, इसमें c है, a निकलेगा, a क्या हो गया 4, b क्या हो गया 8, और c कुछ नहीं तो क्या देंगे, दुए पद है ना, तीसरा पद तो है नहीं, a 4 b 8 c हो गया आपका 0। चलिए आप इसमें कॉमन लेना है, इसको उठा के यहाँ लाइए, 4u² और + 8u है, तो यहाँ 4 है यहाँ 8 है तो 4 कॉमन, u² है यहाँ u है तो ये u कॉमन, 4 से 4 में भाग, u से u में भाग, दोनों कट गया, क्या बचा एगो u बचा, 4 से भागा 8 में, 4 दूनी 8, और u तो कट गया तो u + 2 बराबर में। अब शून्यक का सहारा लेंगे तो क्या लेंगे 0। अब देखिए ध्यान से, 4u बराबर आपका 0, और इसको भी छाड़ दीजिए, u + 2 बराबर 0, u बराबर आप लिख सकते हैं 0/4, और यहाँ u + 2 उधर जाएगा तो क्या हो गया -2, दोनों शून्यक निकल गया है। अब जांच करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a। अल्फा के जगह क्या है 0/4, बीटा के जगह क्या है -2, प्लस से ब्रैकेट देना होगा, दूसरा चिन्ह आया है, माइनस यहाँ सूत्र का दे दिए। b के जगह क्या है 8, b के जगह 8, a के जगह क्या है 4। अब जरा ध्यान दिए, 4 में 0 से भाग, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 हो गया, इस जगह का वैल्यूएशन कितना रहा प्लस गुना माइनस, -2 रहा, -2 रहा, और 4 से भागा 8 में देंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो कितना आया उस पर में भी -2। एगो जांच मेरा हो गया, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग जांच हो गया ना। अब क्या निकालेंगे अल्फा गुना बीटा, मूलों का या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, c/, क्या होता है a। बोलो अल्फा का मान कितना है 0/4, 0/4 दीजिए या 0 भी दे सकते हैं, भाग देंगे तो 0 ही आएगा ना। अब बीटा का मान क्या है -2, c का मान क्या है 0 बटे में है, बटे a का मान क्या है 4 दीजिए, 0 में -2 से गुना करिएगा तो क्या होगा 0, और 0 में 4 से भाग करिएगा तो क्या होगा 0। ये भी आपका हो गया जांच।
टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, इसी का 5 नंबर में। इसमें भी ज़रा ध्यान दीजिए, आपका ए कितना हो गया यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 15, तो ए कितना हो गया 1, बी है इसमें, तो बी तो 0 होगा क्योंकि यह अचर पद है। बीच में जो पहला वाला में स्क्वायर रहता है, दूसरा वाला में फिर चर पद रहता है, यानी पहला वाला में चर पद, दूसरा वाला में चर पद, लास्ट में क्या होता है अचर पद। तो ए बराबर आपका 1 हो गया, कुछ नहीं है इसके आगे। बी आपका कुछ नहीं है, बी के जगह पर हो गया 0, बी के जगह पर 0, तो सी के जगह पर हो गया आपका माइनस 15। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं, उतार के लाइए, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो टी स्क्वायर हम लिख दिए यहाँ पर ऐसे, टी का स्क्वायर 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 गुना √15 फ्रेश 15 आएगा ना, तो इसीलिए फ्रेश 15 के लिए हम रूट में दे के स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मूल कारण हमको सूत्र पकड़ना है। कौन सूत्र पकड़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो बताओ ए के जगह पर क्या आ गया टी, अब प्लस बी के जगह पर कौन है √15, और फिर ए के जगह पर कौन है टी, घटा बी के जगह पर कौन है √15। अब शून्यक निकालना है हमको, तो टी प्लस √15 बराबर 0 और टी माइनस √15 बराबर 0। अब जगह ध्यान दिए, टी बराबर प्लस √15 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस √15, और टी बराबर माइनस √15 बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस √15। तो एक आ गया अल्फा आपका माइनस में और बीटा आ गया प्लस में। क्या निकालना है, जांच करना है। तो जांच करना है, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटे ए। अल्फा का मान हो गया माइनस √15 प्लस बीटा का मान हो गया √15, माइनस है माइनस दिए, बी के जगह में कौन है 0 है, तो यहाँ देंगे 0। ए के जगह पर कौन है 1 है, 1 देंगे। तो प्लस √15 माइनस √15 दोनों कट गया तो क्या हुआ 0। अब माइनस 0 में 1 से भागा देंगे तो 0। ये आपका हो गया अल्फा यानी शून्यकों का योग का जांच। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए। तो अल्फा का मान हो गया माइनस √15 गुना बीटा का मान हो गया प्लस √15। सी के जगह में क्या है माइनस 15, ए के जगह में क्या है 1, माइनस √15 गुना प्लस √15, √15 गुना √15 फ्रेश 15 हुआ, लेकिन माइनस तो रह गया, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। 1 से भागा माइनस 15 में देंगे कितना होगा -15। ये भी आपका क्या हो गया जांच, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो 3x² माइनस x माइनस 4 हम साथ लिखना नहीं है। a बराबर क्या हो गया 3, b बराबर x के आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ 1, तो 1 है किस में देना होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या है माइनस। अब c बराबर क्या देंगे -4। ठीक है, अब फैक्टर करता हूँ, तो 3 गुना 4 करेंगे तो 3 चौके कितना हो गया बताइए 12 हो गया, 2 छा गए 12, 2 से कटाइए 2 तिया 6। अब पुराना है एगो x, तो 2 दूनी 4 हो गया। 3x में 4x घटाएंगे तो एगो x बचेगा, किस में बचेगा माइनस में, किस में बचेगा माइनस में। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x², अब प्लस में दीजिए 3 को, कम वाला को प्लस में दीजिए और ज़्यादा मान वाला को माइनस में, तब ना कम में ज़्यादा घटेगा तो माइनस में रहेगा। तो 3x में 4x घट गया, 3x में 4x घटेगा तो -x बचेगा ना, और यहाँ माइनस क्या हो गया 4। अब दो पद में कॉमन लेंगे, 3x² और 3x है, यहाँ 4x माइनस 4 है, तो दोनों में मिल क्या रहा है, तो 3x आपका मिल रहा है। 3x कट गया तो इसके पास कितना x था फालतू, 1x था, 1 बचा, प्लस 3x से भागा 3x में दिए, कट के कितना बार में है 1, यहाँ माइनस माइनस कॉमन, यहाँ 4 तो 4 कॉमन, -4 से भागा -4x, -4 कट गया, क्या बचा x, -4 से भागा -4 में कट गया कितना +1, दोनों घर मिल गया ना। ये इसके लिए क्या देंगे x + 1 और 3x यहाँ क्या है -4। अब दो घर में पद तब्दील हुआ। अब इसको क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए x + 1 बराबर 0 दे देंगे, शून्यक निकालना है, और 3x - 4 दे देंगे, इधर भी हो गया 0, x + 1 उधर गया तो -1, 3x यहाँ दे दीजिए, -4 उधर गया तो +4, x बराबर हो गया 4 अब बटे 3, अल्फा निकल गया -1, बीटा निकल गया 4/3। अब अल्फा प्लस बीटा अर्थात जांच करना है हम लोग को कि शून्यक दोनों तरफ से बराबर है अथवा नहीं है।
तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान हो गया -1 प्लस बीटा का मान क्या है 4/3। यहाँ सूत्र का माइनस है, माइनस दे दीजिए। बी कितना है -1, ब्रैकेट लगेगा, यहाँ -1 दे दीजिए। देखो एक ही जगह दो चिन्ह अगर लग जाए तो वहाँ क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा माइनस के चलते। ए के जगह पर क्या है 3। अब देखिए यहाँ इसको शॉर्ट कोड भिन्न का जोड़ बताए थे, 3 गुना -1 -3 हुआ, तो 4 में 3 घटा दीजिए, कितना बचा है 1 बचा। 4 में 3 गया तो 1 बचा, और नीचे में फिर नीचे वाला दे दीजिए, कितना हुआ 3। इसको हल करेंगे तो भिन्न का जोड़ घटा करेंगे, कितना आएगा 1/3। उसी तरह यहाँ इसको कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस 1 हो गया, और नीचे में कितना 3, तो दोनों तरफ बराबर हुआ आपका, कितना हुआ 1/3। ये जांच हो गया प्लस वाला। अब कौन होगा गुणनफल वाला, अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान हो गया -1 गुना बीटा का मान हो गया 4/3। सी का मान कितना है -4, ए का मान कितना है 3 दीजिए। 4 गुना -1 करेंगे -4 बटे क्या हो गया 3, इधर पहले से क्या है -4/3। बोलिए दोनों तरफ बराबर हुआ, मतलब शून्यक भी हम निकाल लिए और शून्यक क्या दोनों तरफ हम जांच भी कर लिए, दोनों तरफ से बराबर है। आपका 1 नंबर में 6 हिसाब था, 6 हिसाब हुआ समाप्त।